चलिए अब देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 15 14 तक हो गया सर। क्वेश्चन 14 है cot 4x sin 5x plus sin 3x equals to cot x sin 5x माइनस sin 3x। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, अब यहाँ से हमको ये प्रूफ करना है, तो नॉर्मल हम LHS लेंगे, बिल्कुल लेंगे LHS। तो देखिए ये हमारे पास है cot 4x। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा sin a प्लस sin b का, तो ये होता है 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए, सिंपल है चीज़। तो बस cot 4x 2 sin 4x into cos x. Now we can write cot 4x, we can write cos 4x upon sin 4x into 2 sin 4x into cos x. Sin 4x सही हो गया, तो it will be 2 cos x into cos 4x। अब देखिए यहाँ से क्या है, 2 cos x into cos 4x, ये मल्टीप्लिकेशन में यार। और यहाँ पे आप समझ रहे हैं कितना हॉच पॉच कर रहा है, माइनस भी है, कॉट का मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और ये देखिए आंसर जरूर आते हैं, ऐसा नहीं कि इसके लगे ये नहीं आगे, बिल्कुल आगे। बट हम लोग सिंपल वे में पढ़ते हैं। क्या कि मैंने बताया था कि थोड़ा हमने इस तरफ से सॉल्व किया, थोड़ा हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो देखो यही चीज़ निकल के आती है। तो RHS में हम यही करते हैं। RHS के हमारे पास cot x, ये साइन a माइनस बी, साइन a माइनस साइन बी का होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। तो ना cot x 2 cos 5 plus cos 4x into sin x. Now cot x will be cos x upon sin x. It will be 2 cos 4x into sin x. Sin x cancel out and is coming 2 cos x into cos 4। देखिए RHS हो गई अभी भी। तो ये कितना सिंपल हो गया। क्यों सिंपल हो गया यार? क्योंकि ये हम लोगों ने लॉजिक ये लगा दिया, बस कि तरीके तो वही है ना। और एक और तरीका है, क्या करिए कि आप ये cot 4x है, ये cot x को इस तरफ लेकर आ जाओ, ये इस तरफ लेकर आ जाओ, दोनों तरफ फॉर्मूले लगा दो, ऑटोमेटिक यही आ जाएगा आपका cot 4x अपॉन cot x, ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो आप इस तरीके से, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, दूसरा तरीका अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम LHS से ही RHS लेके, देखो बताइए, अगर आपको सर ये प्रूफ करना है, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू वाई प्लस 2 मान लो प्रूफ करना है, तो क्या हम ये प्रूफ कर दें तो बात नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी है, सही बात है, बिल्कुल बनेगी। तो ये cot x को इधर लेके आते हैं, cot 4x है, ये हमारे पास क्या है cot x है। अगर हम इसको ये प्रूफ करते हैं तो भी एक ही तो बात है, मुझे नहीं लगता इसमें आप ये कहो क्यों सर ये एक बात है, बिल्कुल एक ही बात है। sin 5x प्लस sin 3x, तो देखिए sin 5x माइनस sin 3x, यही तो था। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 4x इंटू साइन, बिल्कुल। और इसको sin 5x प्लस sin 3x को क्या लिख सकते हैं? 2 sin 4x इंटू cot x। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos अपॉन साइन, ये हमारे पास क्या हो गया? cos अपॉन साइन cot 4x, और साइन अपॉन cos क्या हो गया? tan x। और ये tan x अगर डियर नीचे आएगा तो cot x नहीं हो जाएगा? छोटी क्लास से 10 क्लास में पढ़ा है। देखिए कितना सिंपल हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं और पूरे नंबर भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि एक भी नंबर कटे। क्यों? अगर हमसे बोला था कि अगर हमसे ये बोला गया है कि ये ट्रायंगल है, ये प्रूफ करो कि ये 90 है, हम नहीं करेंगे 90, हम इन दो का सम 90 प्रूफ कर देंगे कि इन दो का सम 90 है, तो यार ये ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। जो सिंपल वे है, देखो मैथ्स में जो भी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं वो इसलिए नहीं आते कि आपको चैलेंज कर रहे हैं, वो आप ये कर नहीं, वो आपका लॉजिक जानना चाहते हैं। ये अगर टफ है, हम इन दो का सब 90 कर देंगे तो ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। तो कई सारे मैथड है, ठीक है, लिख लीजिए, पॉज द वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते, तो 16 देखते हैं। तो सभी में यही है, cos a माइनस cos b, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है माइनस 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू साइन
ए माइनस बी बाई, ठीक है। साइन ए जो ये पूरा ए लेट कर लेते हैं, ये बी लेट कर लेते हैं। साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो देखिए माइनस साइन 9 और 5 14 डिवाइड बाई 2 7x इंटू 9 5 4x डिवाइड बाई 2 इट विल बी 2x अपॉन cos 17 प्लस 20x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 17 से 3 का 14 डिवाइड बाई 2 7x साइन x से साइन x ये हमारा ये 10x हो जाएगा। तो माइनस का साइन 2x एंड अपॉन cos 10x। माइनस क्यों आ रहा है याद है हमारा माइनस क्या आंसर उसमें प्रूफ है माइनस ही, सही बात है माइनस, ठीक है। चलिए 17 देखते हैं क्या है। 17 देखते हैं क्वेश्चन। साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x इक्वल्स टू tan 4x। तो देखिए भैया डायरेक्ट करूँगा ऐसे, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला होता है डियर 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b डिवाइड बाई 2, ठीक है। ऐसे ही cos a प्लस cos b का क्या होता है 2 cos, फॉर्मूले याद होना चाहिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बस। तो देखिए 2 साइन 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाई 2 4x इंटू cos 5x अपॉन 2 cos 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाई 2 4x इंटू cos x कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, इट विल बी tan 4x। क्यों tan 4x? tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है। एंगल तो 4x है, tan x है, 20 कुछ भी हो सकता है, जो होगा उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ 4x है तो 4x लिख देंगे। ऐसा मत करना यहाँ 4x है यहाँ 6x है तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, एंगल शुड बी सेम, ठीक है जी। ओके पॉज द वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सब एक ही टाइप के हैं यार, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। साइन x माइनस साइन b का होता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई डिवाइड cos x प्लस cos y 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू cos x माइनस 1 डिवाइड बाई, देखिए कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर कितना बचा, साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ये साइन के लिए क्या एक एंगल है अपॉन cos x माइनस में, देखो एंगल सेम है तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan x, x होता है एंगल, एंगल तो यही आ गया, बस हो गया हमारे। क्वेश्चन 19 भी कर देते हैं फिर। 19 क्या कह रहा है, 19 यार देखो मैं लिख रहा हूँ लेकिन आप खुद से करो, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, कोई फायदा नहीं मुझसे कराने, क्योंकि हमारा चैनल इसलिए नहीं कि हम आपको सॉल्यूशन आपको कंसेप्ट देंगे, बस प्रूफ वगैरह सारे कराते हैं। अब देखो मुझे 10 2, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे, फल सब पड़ता है आंसर आ जाएगा। एंजॉय द लाइफ विदाउट लाइफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 2 साइन है। देखते हैं इसको, चलिए अब देखिए ऊपर फॉर्मूला बना है 2 साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस डिवाइड बाई 2 इंटू साइन x माइनस 3x डिवाइड बाई अपॉन, अब यहाँ से जो खेला है क्या साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, क्या ये लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, ये बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों a माइनस बी को हम लोग कभी भी b माइनस ए नहीं लिख सकते, लेकिन अब लिख सकते हैं। जब भी माइनस में उल्टा करते हो तो माइनस आप क्यों माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, ये तो मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन सर क्यों लिखा और कैसे पहचाना, यार कोई बड़ा काम नहीं किया। अगर आपको फॉर्मूले याद है
cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन, हम नहीं कह रहे हैं, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, इसलिए हमने ऐसा जुगाड़बाजी की है। तो 2 cos x प्लस 3 4 डिवाइड बाई 2x इंटू साइन माइनस एक्स अपॉन माइनस का cos 2x। तो देखिए cos 2x से cos 2 सीधे सीधे कट गया, कितना बचा माइनस का, ये माइनस जो साइन के अंदर माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें प्रूफ की हैं। अपॉन माइनस इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 साइन, हमको ये तो कंसेप्ट है कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने का हमने ऐसा किया था, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया। पॉज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें 3 है, तो आप कंफ्यूज ना, या इसका पेयर इसके साथ ले लो, इसका इसके साथ किसी, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो केवल 2 के ही हैं, cos x प्लस cos y, 3 के तो है नहीं हमारे पास। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज कि सर इसका पेयर बनाए, अरे यार आप किसी का भी पेयर बना लो जिसका आपको सही लगे, ऐसा नहीं कोई मैथ्स में रटने वाली बात है। बट एक चीज़ ध्यान रखो तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्या कि 4x में 3 ऐड होगा तो 7x आ रहा है, और 2 का डिवाइड होता है तो 7x डिवाइड बाई 2 आएगा। अगर मैं इसको पास का ले लूँ 4 और 2 को, तो 4 में 2 ऐड होगा, 6 डिवाइड बाई 2 आसानी से हो जाएगा। तो बस ये लॉजिक है, आंसर हर किसी से आएगा। तो cos 4x प्लस cos 2x, इनको पास फ्यूचर प्लानिंग करनी होगी आपको, इससे हमारा सिंपल हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी लिखो, या कोई a प्लस सी प्लस बी लिख दे, प्लस में सब चल जाता है। चलिए और हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला था 2 cos x प्लस y डिवाइड बाई 2। देखिए अब ये 6 है, डिवाइड बाई 2 इजीली हो जाएगा, यहाँ पे 7 आता है, 7 और 2 का डिवाइड नहीं आता, इसलिए इनटू cos 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस का cos 3x 2 sin c प्लस d डिवाइड बाई 2 इंटू cos। अब कोई आप लोगों में ऐसा होशियार तो नहीं है जो इससे ये काटते बोले एक जैसे कट जाएंगे, डिवीजन प्लस है, तो ऐसी होशियारी आप ना करें, ये बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो 4x प्लस 2x 6x डिवाइड बाई 2 cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x अपॉन साइन 3x इंटू cos x प्लस साइन 3x। देखिए ऊपर से cos 3x कॉमन आ रहा है, नीचे से साइन 3x कॉमन आ रहा है, और ऊपर से cos 3x कॉमन आ रहा है, इट विल बी cos x प्लस 1 cos अपॉन साइन cot 3x, और यही हमको लेके आना था। मुझे नहीं लगता है इसमें आपको कोई डाउट होगा। चलिए पॉज द वीडियो। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है कि सिंपल क्वेश्चन है, वो तो जाएगा ही, खैर ये, बट एक चीज़ देते हैं, cot 2x इसमें भी cot 2 इसमें भी cot 2x कॉमन ले सकते हैं, cot 3 इसमें भी है, cot 3 इसमें कॉमन ले सकते हैं। अब प्रॉब्लम नहीं आ रही सर किसको कॉमन, देखो दोनों में कुछ भी कॉमन लो, मैथ से आंसर दोनों जाएगा, बट मैं ले रहा हूँ बड़ा वाला। क्यों? बड़े वाले को अगर हम cot 3x को लिखेंगे 1 प्लस 2 मतलब x प्लस 2 और वो ऑटोमेटिक कैंसिल होगा। देखिए कैसे। अच्छा जी ये हो गया cot x, मैं चाहता हूँ कैलकुलेशन सिंपल हो। अब यहाँ से क्या है, मैंने माइनस का cot 3x ले लिया, अंदर कितना बचा cot 2x प्लस cot x। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट आपको होना चाहिए। cot x इंटू cot 2x, अब देखिए इस cot 3x को क्या लिख सकते हैं, cot x प्लस 2x लिख सकते हैं। अब cot a प्लस b का मैं फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ अगर आपको याद नहीं है। वो होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 cot a, सब प्रूफ किए थे, सारे प्रूफ किए थे, तो बस अब यार वैल्यू पुट कर दो। cot a इंटू cot 2x माइनस cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा cot x इंटू cot 2x माइनस 1 अपॉन cot x
वही बात है भाई, देखिए ए की जगह एक्स, बी की जगह 2x, और आप देख रहे थे फ्यूचर प्लानिंग जो हमने की थी सक्सेस हो गई। ये भैया देखो मेरे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम और तो ये लग जाता है, तो ये मैनेज कर लेगा, कोशिश करना ना हो। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गई, यही हमारी फ्यूचर प्लानिंग थी, माइनस ने अंदर एंट्री कर दी। अगर आप यहाँ से 2x भी कॉमन लेते तो भी हमारा आंसर है, ऐसा नहीं हमारा आंसर नहीं आता, ठीक है। तो ये कोई हेडअप वगैरह कि यार ये क्यों नहीं किया, चलिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो cot x इंटू cot 2x प्लस कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से मतलब क्या किया, इनमें से मैंने cot 3x कॉमन ले लिया, cot 3x को ये लिख लिया, ये कैंसिल हो गया ऑटोमेटिक हमारी। तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते, मुझे नहीं लगता इसमें। पॉज द वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, tan 4x को इसके बराबर प्रूफ करना। देखिए हमको क्या करते हैं यार, बहुत ही सिंपल चीज़ है, 4x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिखा, ये लिखा कि अभी पता लग जाएगा क्यों। हमको यार एक tan 2x का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ पे 2x है तो एंगल में x है, मतलब हाफ आ रहा है। तो अब एक बात सुनेंगे, अब एंगल में tan 2x, अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 2x पुट कर देंगे बस, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। tan 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x होल स्क्वायर। मतलब क्या किया हमने, tan 2x का फॉर्मूला ये होता है, मतलब इधर 2 के बाद जो होता है वो यहाँ पे, मतलब 2x का हाफ हो गया एक तरह से देखा जाए, ऐसे 4x का हाफ 2x हो गया। अब फिर से tan 2x का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, तो 2 और tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस फिर tan 2x का 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का। केवल और केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। जो बच्चे डरते हैं यार ये टफ है, कुछ टफ नहीं, तो देखिए ये हो जाएगा 4 tan x, कंसेप्ट के साथ समझिए 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है जी, अपॉन 1 माइनस स्क्वायर ऊपर करेंगे, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब देखिए अगर मैं इसका लूँगा एलसीएम, तो देखो एलसीएम देख क्या आएगा, तो ऊपर लेता हूँ, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं। 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। चलिए अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, यहाँ पे तो क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। मान लो अगर मैं यहाँ पे लेता ये आता, इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई होता तो वो ही आ जाता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस दिस 4 tan स्क्वायर। हमको पता है ये इसके पास जाता है मल्टीप्लाई में, इसके पास जाता है, छोटी क्लास से पढ़ते हैं। चलिए लिख देंगे 4 tan, यहाँ 2x में आएगा, ऐसे ही यहाँ पे 4 tan x, 4 तो हल्का हल्का दिख भी रहा होगा आंसर, 4 tan x हमारा आ भी रहा है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन ये इसके पास जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, इट विल बी 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan। आंसर तो कायदे में अभी आ गया, देखिए ये 2 हैं तो एक से एक कैंसिल हो गया हमारा, 4 tan x 1 माइनस tan। तो देखो ऊपर तो भाई यही आ रहा है, नीचे का आप सोचें क्या कुछ नहीं किया है, a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर ऊपर पर चलिए, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan की पावर स्क्वायर का 4x माइनस का 2 tan स्क्वायर x। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी आपको दिक्कत होगी, और ये माइनस का 4 tan स्क्वायर x। एक बात देखिए आदत देना बता रही है, तो ये हो जाएगा 4 tan x आ रहा है क्लियर 1 माइनस tan स्क्वायर x, और देखना सर ये हो जाएगा 1 और ये माइनस का 2 tan स्क्वायर x माइनस का 4 tan, ये ऐड हो जाएगा माइनस का 6 tan स्क्वायर x प्लस का 4x। यही लाना था, बिल्कुल यही लाना था। तो आपको लग रहा होगा थोड़ा लेंथी है, लेकिन कुछ नहीं, एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं यहाँ पे, अगर आप
आपसे ये कहा है कि साइन 2x का फॉर्मूला है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। मान लीजिए ये होता ही, मान के हम लोगों ने प्रूव भी किए। तो कोई आपसे कहता है यार साइन 12x का होता फॉर्मूला, फिर क्या होगा? कुछ नहीं, आप समझो 2x है तो एंगल x हाफ हुआ है, तो क्या होगा 2 साइन 6x cos 6x बस। अच्छा, अब कोई आपसे पूछे कि साइन x का बताओ केवल, तो टेंशन नहीं लेनी है, जो भी एंगल था उसका हाफ हो गया था ना, तो बस यहाँ पे भी हाफ कर देंगे 2 साइन x बाई 2। बस यही कंसेप्ट है इनका, तो ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 24, cos 4x 1 minus 8 sin square x। अब देखिए, अच्छा हमारे पास cos 4x का तो कोई भी फॉर्मूला होता ही नहीं है, cos 2x की 4 फॉर्मूले होते हैं। अब प्रॉब्लम ये सर कौन सा लगा है, तो पहले मैं चारों एक बार बता दूं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x 1 minus 2 sin स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 minus tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस, ये 4 फॉर्मूले होते हैं। चलिए अच्छा, अब सर पहले तो ठीक है cos का लगेगा, आपकी बात ठीक है। जैसे आप लोग के अंदर डाउट सर कौन सा, तो बहुत सिंपल है यार, 1 माइनस आ रहा है तो 1 माइनस कौन सा है, यही वाला है, तो बस इसी को लगा दो, हमें क्या दिक्कत है। अगर यहाँ पे ये माइनस एंड में होता तो ये वाला लगा देते, अगर tan का यूज होता ये लगा देते, cos और sin आ रहा होता माइनस में तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना माइनस मार तो ये लगा देते, बहुत सिंपल है। अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास cos 2x का होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, तो ये तो मैंने समझाने के लिए किया था, ठीक है। हाँ सर, cos 4x, तो देखो 4x को लिख सकते हैं 2 into 2x, तो cos 2x का फॉर्म होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x, x की जगह 2x आ जाएगा, और जो ये स्क्वायर होता है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख देते हैं। तो देखिए 2 sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x into cos x का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 टू द 4 sin x into cos x का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर सही कर रहे हैं ना हम लोग। देखिए 1, अरे हो देखो ये जो स्क्वायर है ये केवल साइन का है, ये 2 इसके एक्सक्लूड होगा, समझो ना, ये जो स्क्वायर ये केवल साइन का स्क्वायर होगा ना, तो ये 2 इसके क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ये यहाँ पे 2 टू द 4, ये वाला 2 बाहर होगा, मल्टीप्लाई कर दो बस, ये sin x, ठीक है। देखिए ये फिर बताते हैं, हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स का होल स्क्वायर एक ही बात है, लेकिन अगर 2 साइन स्क्वायर एक्स है तो 2 थोड़ी ना अंदर आ जाएगा, 2 तो भारी रहेगा, इसके साइन एक्स के होल स्क्वायर होगा, 2 कैसे अंदर आ जाएगा, तो मैंने 2 अंदर ले लिया था। फिर साइन 2x का फॉर्मूला था 2 साइन x इनटू cos x, इसका क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये आपने क्या है, कुछ नहीं, यहाँ 2 है, अब फॉर्मूला ओपन किया तो 2 का स्क्वायर 4 टू द 8 साइन स्क्वायर एक्स, और ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें यार, ये असली चीज़ें, इनको आप डिस्कार्ड करके आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। अच्छा cos 6x, ये कुछ नहीं करना यार, तो cos के 4 फॉर्म के एंड में -1 आ रहा है तो माइनस वाला बन जाएगा बाहर, ठीक है सर। अब देखो बच्चों को जो कन्फ्यूजन होगी कि सर cos 6x को हम लोग 2 into 3x लिखते हैं, या फिर सर हम cos 3x, देखो यार मैं एक बात बता दूँ कि मैथ से दोनों से आंसर आएंगे, आप रटोगे तो नहीं कि किसी में सॉल्यूशन किसी टीचर ने ऐसे बताते हैं, किसी ने ऐसे, आप दोनों से करके देखो ना। तो मैं cos 2 वाला सिंपल होता है, ये इस वाले से देखो, कैसे भी आप देखना चाहो, तो cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x, x कितना 2x माइनस 3 cos x, ये cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x की जगह 2x। अच्छा जी, अब देखिए 4, अब ये cos क्यूब है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 3 cos। चलिए अच्छा, अब cos 2x का फॉर्मूला खोलेंगे, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या खोलेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। पूछो सर यही क्यों खोला, क्योंकि एंड माइनस 1 आ रहा है इसलिए, ठीक है, माइनस 3। फिर cos 2x का यही खोलेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब चलिए a क्यूब माइनस a माइनस b का होल क्यूब, तो यार
चलो लिख देता हूँ, बहुत से बच्चे भूल गए, आप 11th में आ गए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस। तो अब क्या है, ये पूरा ए, ये भी प्लस 4 ए क्यूब मतलब 2 cos स्क्वायर एक्स का क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab 1 को लिखो या फिर मत लिखो, और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस, बस कुछ नहीं है, केवल लेन दिया और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 टू जा 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस का, चलिए 2 का क्यूब 8 और ये cos की पावर 6x होगा। बहुत से बच्चे गलती करते क्या, 2 की पावर 3 समझते नहीं, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या, तो उनका मल्टीप्लाई करते, 2 3 जा 6 माइनस का 1 3 टू जा 6 cos स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस का 6 cos स्क्वायर एक्स, चलो इसका, चलिए 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चलो पहले इसका करते हैं फिर इसका 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 8 माइनस 1 इसका 6 टू जा 12 cos की पावर 4x माइनस माइनस प्लस 6 cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 को लिखता है, कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। चलिए हो गया तो नहीं, देखिए हाँ, यही छोटी छोटी चीज़ें, यही छोटी छोटी चीज़ें जो आपको कंफ्यूज कर देती हैं। देखिए क्यों, ये क्या था हमारे पास cos स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट है ना हमारा, क्यों ब्रैकेट है, क्यों 4 का मल्टीप्लाई कोई इसी में हो रहा है ना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी आंसर फिर होता है, सर आप कहते हैं सर आप मुझे ले लेते हो 45 प्लस 4 6 24 cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब केवल कुछ नहीं करना, cos की पावर 6 का कोई भी पेयर नहीं है, तो वो आंसर दिख भी रहा है, 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x, तो अब इसे 6 किया तो 18 cos स्क्वायर x और माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1। तो इस तरीके से भी हमारा आ गया। अगर आपको चलो मैं हल्की हिंट दे दूँ, cos 6x को अगर मैं ऐसे लिखता 2 × 3x, तो cos 2x का फॉर्मूला लगाते 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, अब cos 3x का होल स्क्वायर कर देना, ठीक है जी। तो 2 cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन कर देना, ये नहीं है तो मेरे पास आ जाना है, मतलब कहने का कंसेप्ट क्लियर करो बस। पूरे 3.3 का इंट्रो पार्ट देखो बहुत अच्छे से, क्योंकि ये चैनल उन बच्चों के लिए नहीं है जो आए वो केवल एक सॉल्यूशन देखा और चले गए। ये एडवाइस भी आप लोगों की यार नंबर के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ो ना, नॉलेज आपको रहेगी तो आप आगे कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी टफ क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत से बच्चे होते क्या कि सर्च करेंगे एक्सरसाइज 3.3 25 क्वेश्चन, माना कि उनको 25 क्वेश्चन में ही डाउट है, मानते हैं, लेकिन आप ये जानो कि यार मैंने ये फॉर्मूला लगाया, क्या मुझे ये पता है इट कम्स फ्रॉम, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, नहीं पता ना, प्रूफ सारे अपलोड इसीलिए करता हूँ मैं। ये नहीं देखता कि आजकल के बच्चों को क्या पसंद है, नहीं, ये आपकी हैबिट गलत पड़ गई। अगर हर कोई एक जैसा ही हो जाएगा तो आपकी हैबिट चेंज कैसे होगी। मैं क्या बेवकूफ़ हूँ जो प्रूफ वाले वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, एक आपको डीप में बता रहा हूँ और लोग उसको नहीं दे रहे, लेकिन हमारा मुझको आपसे आउटपुट नहीं चाहिए कि मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो जाए या वो हो जाए, टारगेट है कि आपके नॉलेज के लिए, ठीक ना। थोड़ा हर कोई टीचर सेल्फिश हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, हर कोई अपना ही सोचेगा। तो हाँ, आप तो बच्चे हो, अभी आपको नहीं पता कि लाइफ में कितनी कंपटीशन है, रट के जाओगे तो फेल हो जाओ बेटा। चलिए, जय हिंद।